चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आ जाएं। बाबा, आओ अजलान, आ जाओ। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। खैरियत है? इन्वेस्टर ढूंढ लिया मैंने। क्या? उरूज के बाबा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अजलान, क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम रसूल साहब से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो। अभी जो कुछ उरूज के साथ हुआ उसके बाद भी। बाबा, रास्ता ही नहीं है और कोई? आपके पास और कोई ऑप्शन है तो बताएं, वही कर लेते हैं हम। या बैठकर अंकल की साजिशों का इंतजार करें हम लोग? बाबा, इस सब के लिए तो उरूज उस औरत से मिलने के लिए भी राजी है। उसके वालिद ने यही शर्त रखी है, सिर्फ हमारे लिए। मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया और खुद ही फैसला कर लिया तुमने। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। जाहिर है आपकी मंजूरी होगी तभी तो मुआहिदा होगा उनसे। मैं तो सिर्फ कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था। समझ नहीं आ रहा। अब सोचने का भी वक्त नहीं है बाबा। इन्वेस्टमेंट करवाने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा ना किया तो नजर भी नहीं मिला पाएंगे अंकल से हम लोग। बेटी, तुम जब ये सब कुछ जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी जान, अम्मी तो क्या मैं मुस्तफा का भरोसा तोड़ देती? वो मेरा शौहर है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे शौहर के साथ वफादारी पर हैरान हो या मुझे ना बताने पे गुस्सा करूं। आपको इस बात पे शाबाशी देनी चाहिए। आपको ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। खैर, अब हमें सोचना चाहिए कि आगे क्या करें। बाप बेटा एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। बाबा मुस्तफा को अलग ना करते तो ये सब कुछ ना होता। देखो, अब तुम मुस्तफा को भड़काना बंद कर दो। कहो वो तुम्हारे बाबा हैं, उनसे बदतमीजी मत करो। मैं बात करूंगी मुस्तफा से अम्मी, लेकिन जानती नहीं हूँ कि वो मानेगा भी या नहीं। मैं आ गई। खुशामदीद बेटी। क्या हो रहा है? चेहरा अजीब लग रहा है। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही हमेशा खुश रखे रूज। आमीन। क्या बात है रूज, तुम्हारा मूड काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं खुश हूँ। अच्छा है, कम से कम कोई तो इस घर में खुश हो। तो आप भी खुश रहे। वैसे क्या हुआ, आप लोग उदास क्यों हैं? हमारे नसीब में हंसना कहाँ है। अब फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे रूज, क्या कोई वही आई है तुम्हें? चलिए मुझे इजाजत दे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कोई काम तो नहीं? नहीं बेटी, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। अम्मी, ये लड़की कर क्या रही है, मैं समझ नहीं पा रही। कोई शॉक थेरेपी तो नहीं दी गई इसे वहाँ? वो ठीक हो गई, उसे तंग मत करो। वो ठीक नहीं हुई है अम्मी। वो किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही और ये बात हजम करना मुश्किल है। नायला, तुम क्या चाहती हो? अगर तुम उसके साथ झगड़ोगी तो वो तो खुश हो जाएगी ना। हर वक्त मुझे क्यों तंग करती हो तुम? क्या करूँ अम्मी, हम मुसलसल घर में हैं, बोर हो रही हूँ। तो फिर बाहर जाओ, तुम चक्कर लगाओ। मेरे दोस्त नहीं है अम्मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? अरे नायला, मेरी हालत से तुम्हें लगता है कि मैं बाहर जाने के काबिल हूँ? अम्मी जाना, आपने अपना हाल क्या बना रखा है? साथ चलें, जरा घूमे फिरे, थोड़ा लोगों को देखिए और फिर चुगली करिए मेरे साथ। बात सुनो, मैं पहले ही सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रही हूँ। मेरे बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपने बाबा के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, और मैं बाहर जाकर लोगों को देखूं, बुराइयां करूं। क्या बात है। हस्बुनल्लाह। क्या करूँ मैं?